उसके बाद हमारे 3 सेक्टर हमने यहाँ बनाए हैं, 3 सेक्टरों की कमेटियां बनाई गई हैं। इस तरीके से मैम हमारा पूरा संगठन का हमने यहाँ पे जो हमें निर्देश मिला उसके रिगार्डिंग हमने पूरा यहाँ पर ढांचा बनाया। लगातार जो भी कार्यक्रम प्रोग्राम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और नेतृत्व से हमें मिला पिछले 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान, मैं समझता हूं कि 99% हमने जो भी कार्यक्रम हमें दिए गए महानगर कांग्रेस कमेटी ने वो सारे कार्यक्रम वो जनहित के मुद्दों को लेकर हो या तमाम मुद्दों को लेकर जो भी प्रोग्राम बने पार्टी द्वारा निर्देशित, उनका पालन महानगर कांग्रेस कमेटी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में यहां पूरे 1.25 साल में मैम किया है। उसके बाद जो भी ऑफिशियल तरीके से कार्यक्रम हमें बताया गया उसका भी निर्वहन हमने किया है, क्योंकि इस संगठन में इस समय प्रक्रियाएं चल रही हैं बदलाव की और सभी नए जो मेरी भी टीम के साथी हैं सभी की तमाम उम्मीदें होती हैं संगठन में आगे आकर काम करने की। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि आपको बोलना है, आपको डायरेक्शन देना है, आपको समझाना है कि किस तरीके से काम करना है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों ने रात दिन बिल्कुल मेरा साथ दिया और संगठन को मजबूत करने में इस मथुरा वृंदावन महानगर में जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया, उन लोगों का मैं हमेशा ऋणी हूं और अगर आगे मौका मिला तो और ज्यादा जोश और मन के साथ काम करेंगे, क्योंकि जो टीम में हम लोगों ने यहां बनाई है, जो महानगर की टीम है, वो बहुत मजबूत और हमारे बहुत सीनियर लोगों की एक टीम है जिसने रात दिन काम कर महानगर कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए कांग्रेस पार्टी की महान विचारधारा को मजबूत करने का काम किया। अभी मैं और तमाम यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं, तमाम आने भी वाले हैं। अभी मैं हमारे पूर्व सीएलपी लीडर उत्तर प्रदेश श्री प्रदीप माथुर जी, जो यहाँ के 4 बार के एमएलए भी रहे हैं लगातार, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि क्योंकि हमारा मैम एक संरक्षक मंडल भी है यहाँ जिसकी देखरेख में लगातार हम लोग काम करते हैं और समय समय पर वो बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है संगठन की मजबूती को लेकर, आम जन के अधिकारों की लड़ाई को लेकर। आदरणीय प्रदीप माथुर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात जो इन्होंने देखा है पिछले 1.25 साल में मथुरा महानगर का संगठन, उस पर अपनी बात रखें। ऑब्जर्वर है एसीसी की और संगठन सृजन अभियान में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव लड़े प्रदेश शहर से श्री शिवराम जी, श्री प्रतिभा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, महानगर कांग्रेस के बहुत ही जुझारू साथी अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष गण अजय जी, उपाध्यक्षगण, महामंत्रीगण, सचिवगण, मंडल अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। महिला शक्ति का स्वागत करता हूं। पार्षद दल के नेता कहाँ गए हमारे? अरे वहाँ का बैठे हो, किधर हो? यहाँ कुछ लो, जरूरी नहीं है पीछे में बैठो, मंच में बैठो। पार्षद दल के नेता बहुत जुझारू है, बीजेपी की ताबूत में की ठोकते रहते हैं। तो और हमारी रेणु जी जो महिला बैठी है मंच पे, जो कि पार्षद है, उपस्थित महिला शक्ति, मैं यही कहना चाहूँगा मंच पे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेताओं से कि मथुरा जो जनपद है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का दूसरा आइटम है
ये आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ की स्ट्रैटेजी दूसरी तरह की होगी, रणनीति दूसरी तरह की होगी, सोच दूसरी तरीके की होगी, और हमें किस तरह काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर के बाद वृंदावन मथुरा सबसे बड़ा थिंक टैंक सेंटर है, और उत्तर भारत की जितनी भी रणनीतियाँ बनती है भाजपा की, विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की, वो सब मथुरा से बनती है। तो इसलिए ये बड़ा गंभीर मामला है। संगठन सृजन को बनाने के लिए ये आम शहर नहीं है। ये आप देखें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आप एक डंडे से सब कहाँ कार्य कर सकते हैं, परंतु काशी, मथुरा और अयोध्या में आपकी रणनीति दूसरी होनी चाहिए, क्योंकि इनका थिंक टैंक इतने वैसे लोग हैं, ये वैमनस्य वाले लोग हैं, इनमें जहर भरा हुआ है। इन्होंने इनका देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं है। ये हमेशा हमारे नेताओं को कोसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। राहुल जी के तो हाथों के पीछे पड़े रहते हैं, नेहरू जी को कोसते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो सिर्फ जैसे भी बन गए प्रधानमंत्री, हर चीज़ में अपने आप को नेहरू जी से कंपैरिजन करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हर बात का जवाब देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। यहाँ पे विकास के नाम पर ये इतने सालों से है, पर इनका विकास शून्य है। जो विकास के काम करा के हमने मथुरा वृंदावन में छोड़े, वही विकास हुआ। 4 लेनिंग ऑफ द रोड्स, बैराजेस, ब्रिजेस, एक लंबी फहरिस्त है अरबों रुपए के कामों की अंजलि जी, जो कि हमने इस क्षेत्र में कराए। वही नतीजा है कि अभी जहर घोल रखा है इन्होंने, लोगों की आंखों में पट्टी बांध रखी है, कानों में इस तरह की बातें कर रखी है, और अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये चंदा चोरी जो अयोध्या में हुआ है, उससे ये एक्सपोज हो गए हैं। जिस तरह छात्रों के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी संवाद कर रहे हैं, वो छात्रों के बीच में एक चिंगारी के रूप में जा चुकी है, और एक बड़ा परिवर्तन हमें दिख संभाला तो उत्तर प्रदेश ढंग से संभलेगा। मैं इसलिए बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इन 3 सालों में यहाँ के मुख्यमंत्री जब देखिए यहीं आए रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ मुख्यमंत्री यहीं पड़े रहते हैं, और अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। यही उनका स्वर रहता है, यही उनका राग रहता है। हम लोगों ने बांके बिहारी टेम्पल इन्होंने वृंदावन में टेक ओवर किया, हमने कपिल सिब्बल साहब को एंगेज किया, हमारे तमाम कांग्रेसी आंदोलन में बैठे, अग्रणी भूमिका दीपक पारेषद की रही, हम लोगों की रही। वहाँ जंग लड़ी गई, लड़ाई लड़ी गई, धरने किए गए, कम से कम 45 दिन धरना चला, और फिर कोर्ट से हमने बेला त्रिवेदी का जो उन्होंने तुरंत वो बनाने के लिए आदेश दिया था, कॉरिडोर बनाने के लिए, उसे सेट असाइड कराया। गवर्नमेंट को टेक ओवर जो किया गया, उसको टेक ओवर के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन विधानसभा से पास करा दिया। हम लोगों ने सेट असाइड करके हाई कोर्ट में भेज दिया डिस्कशन के लिए। फर्दर डेट पे डेट पड़ती रहती है, और बराबर उस जंग के लिए लगे रहे कि ये आस्था का केंद्र बांके बिहारी टेम्पल, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरएसएस का केंद्र बिंदु और अड्डा न बने। ये हर मंदिर में आरएसएस के लोग, गुजराती लोग और अपने लोग घुसाना चाहते हैं, और हर चीज़ का फंडिंग उन्हीं मंदिरों के माध्यम से इनकी सरकारों में होता है। ये बातें मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ। ये बातें बतानी इसलिए ज़रूरी है कि हमारी मथुरा जनपद की जंग इन्हीं मुद्दों पे लड़ी जाएगी, और हमें इसीलिए फाइटर टाइप के कार्यकर्ता चाहिए, जो कि 24 घंटे 24/7 काम कर सके, और हर ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप आए सेक्रेटरी साहब, मैं कल से देख रहा हूँ, आपके तेवर तलक है और हमें बहुत पसंद आए। अंजलि जी भी बहुत मेहनत से बात काम कर रही है, और ये मासूमियत और जंग के बीच का रास्ता अख्तियार कर रही है। परंतु मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी काम हो वो सोच समझ के हो, संगठन सृजन हो, जातिगत समीकरणों को भी देखा जाए। हालांकि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरे तो 2-3 हज़ार वोट हैं, और तब भी मैं यहाँ 20 साल एमएलए रहा हूँ। तो जाति का आजकल के ज़माने में जाति की काफ़ी बात हो गई है। जाट बाहुल्य जिला है ये, यहाँ पे ब्राह्मण डोमिनेटिंग मथुरा वृंदावन कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसलिए हमें जो भी रणनीति बनानी पड़ेगी, उन रणनीति को बनाने के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं इसलिए खुले मन से आपसे ये बात कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि किसी को इस बात पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हम लोग भी यार माइक सिक, और माइक जब हाथ में आता है तो बोलते ही रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप, हमने बहुत सुना अभी आपको, सचिव साहब तो बहुत लंबा बोल चुके हैं, प्रेस के सामने दोबारा बोल लेंगे।
तो अभिरूप वर्कर से हो जाएंगी। आपको शिवराम जी को, अंजलि जी को सुनना लोग पसंद करेंगे। आप लोग हमारे मेहमान हैं और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ बाकी ये जो कृष्ण जन्मभूमि आप देखिए, हम तो उस दीवार को वॉल ऑफ सेक्युलरिज्म कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता की दीवार, मंदिर और मस्जिद की जुड़ी हुई दीवार, और ये उस मस्जिद को गिराना चाहते हैं, वहाँ भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, जबकि भव्य मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पर और कोई आवश्यकता नहीं है उसका सेटलमेंट। हमारे बहुत बड़े यहाँ के वकील होते थे अब्दुल गफ्फार साहब ने, उनका इंतकाल हो गया। अब्दुल गफ्फार साहब ने उसका सेटलमेंट कराया था और वो सेटलमेंट होने के बाद जो है वो सिस्टम जो है ये मान नहीं रहे और लागू नहीं कर रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।